ईश्वर से मांगिए। कई लोग समझते हैं कि ईश्वर केवल निस्वार्थ भक्ति करने योग्य तत्व है। अत्यंत उच्च और मोक्ष प्राप्त करने की दृष्टि से यह ठीक भी है, क्योंकि किसी से कुछ ना मांगना, यहाँ तक कि परमात्मा से भी कुछ न मांगना, परम संतोष प्राप्त करने का अभ्यास करना है। ऐसे अभ्यास से जीव संसार से विरक्त होता जाता है और अपने अंदर ही आत्म संतोष प्राप्त करता हुआ परम तत्व में लीन हो जाता है। यह हुई ऊंची कक्षा, परंतु ऊंची कक्षा का अभ्यास ऊंची दशा का है। जब हम आत्मज्ञान की भूमिका में आगे बढ़ चलें, तो अवश्य ही अयाचक बन जाना चाहिए। साधारण या आरंभिक स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता। लोक व्यवहार में मांगना और देना दोनों ही एक सी वस्तुएं हैं। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि या भिक्षुक आता है तो उसे देते हैं। देते समय किसी प्रकार का भय, संकोच नहीं होता और न लज्जा ही आती है, क्योंकि दूसरे लोगों के पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन्हें वह वस्तु देने में कुछ भी बुराई प्रतीत नहीं होती, बल्कि अपना कर्तव्य पालन करने के कारण प्रसन्नता होती है। किंतु किसी से मांगते समय ऐसी स्थिति नहीं रहती। जब हम स्वयं भिक्षुक की तरह किसी से कुछ मांगने जाते हैं, तो बड़ी लज्जा आती है। हाथ पसारते समय बड़ा संकोच होता है और याचना के साथ साथ अपने अंदर परास्त होने, दीन होने के विचार उदय होते हैं। तुम जानते हो कि देने और लेने में इस प्रकार का अंतर होने का कारण क्या है? कारण यह है, देते समय किसी हद तक हम अपने को देने में समर्थ समझते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर देने की योग्यता है। इससे आत्मोदय होता है और प्रसन्नता बढ़ती है। किंतु यदि कोई याचक मांगने आए और तुम्हारी देने की सामर्थ्य न हो, तो भी भय, लज्जा और दीनता के भाव तुम्हारे मन में उठेंगे और अपनी अशक्ति पर दुख प्रकट करोगे। तात्पर्य यह है कि देने और लेने की क्रियाओं में जो भलाई बुराई है, वह सामर्थ्य और असमर्थता के कारण है। मांगने में लज्जा इसलिए आती है कि हमारा गुप्त मन जानता है कि जिसके आगे हम हाथ फैलाएंगे, उसमें उतनी सामर्थ्य ना होगी। यदि वस्तु उसके पास है, तो भी अनुदारता या लोभ वृत्ति के कारण वह अपाहिज बन रहा होगा और शायद हमें ना दे या कम दे। दूसरे, उसके पास जरूरत भर ही वस्तुएं हुई तो देने में उसे कष्ट होगा। लेने और मांगने में लज्जा, संकोच, दीनता और अधर्म मानने का असली हेतु यही है। जहाँ देने योग्य वस्तु की प्रचुरता होती है और उदारता का पता लगता है, वहाँ से लेने में कुछ भी संकोच नहीं है। लेने से अपनी ज़रूरतें पूरी होती हैं, इससे सुख मिलता है। देने की अपेक्षा लेना सबको प्रिय होता है, परंतु लेने में जो लज्जा आती है, वह और किसी कारण नहीं, केवल देने वाले की असमर्थता के कारण ही होती है। गर्मी के दिनों में दूसरों के लगाए हुए बगीचों में आराम करते हैं, दान से चलने वाली प्याऊ पर पानी पीते हैं, धर्मशालाओं में ठहरते हैं, निशुल्क वाचनालय में अखबार पुस्तकें पढ़ते हैं। इसमें किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे देने वाले को कोई कष्ट नहीं होगा और वह इन चीज़ों को देने में समर्थ है। हमें तरह तरह की ज़रूरतें रोज़ रहती हैं, कई झूठी और तृष्णा के कारण होती हैं।
पर कई सच्ची और वास्तविक भी होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से याचना करनी चाहिए, क्योंकि वह देने में समर्थ है। उसके पास सब कुछ है और तुम्हें थोड़ा सा दे देने पर उसके भंडार में कुछ भी कमी नहीं आती। असमर्थता और अनुदारता भी ईश्वर में नहीं है। फिर ईश्वर से मांगने में क्या हर्ज है? बच्चे को जिस चीज की जरूरत होती है उसे बाहर के व्यक्तियों से ना मांगकर केवल माता से ही मांगता है, क्योंकि वह जानता है कि माता दे देगी। ईश्वर हर घड़ी हमें देता है। जरा ध्यानपूर्वक देखें और शांत चित्त से विचार करें तो हमारे पास जितनी वस्तुएं, धन संपदा आदि हैं, वह ईश्वर का ही दिया हुआ मालूम पड़ेगा। क्योंकि अपने प्रयत्न से तो हम कोट का एक बटन भी नहीं बना सकते, जलाने के लिए एक वृक्ष भी नहीं उत्पन्न कर सकते। फिर हवा, पानी, भोजन एवं आनंद की असीम वस्तुओं का तो कहना ही क्या। एक पैसा देने वाले को दानी समझा जाता है, तब जो बिना मांगे ऐसी ऐसी वस्तुएं प्रचुर परिमाण में देता है, जिसका एक एक कण करोड़ों रुपये की कीमत का हो सकता है, उसे तो बहुत ही बड़ा दानी मानना चाहिए। ऐसे दानी के दरबार में हम क्यों खाली हाथ खड़े रहें? जब सभी लोग अपनी इच्छानुसार माल खजाना उसके भंडार में से बिना रोक टोक ले रहे हैं, तो हम ही क्यों अभावों से दुखी रहें? वेदों का आधा भाग ऐसे मंत्रों से भरा हुआ है जिससे बल, बुद्धि, विद्या, धन, संतान, सुख, सौभाग्य आदि के लिए ईश्वर से याचना की गई है। प्रार्थना या उपासना में सब लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ मांगते हैं। फिर क्या कारण है कि हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को उससे ना मांगें? यहाँ एक संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ईश्वर यह वस्तुएं दे सकता है या देगा? शास्त्रों के पन्ने पन्ने पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर आदि असुरों ने भी जब मांगा था तो उन्हें मिला था। पार्वती ने तो आग्रह पूर्वक शंकर जैसे योगी और काम के शत्रु को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। तपस्या से प्राचीन काल में कितने ही लोगों ने अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए थे और आज भी प्राप्त करते देखे जाते हैं। ईश्वर को विशेष रूप से प्रसन्न करके विशेष प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। तपस्या ईश्वर की सबसे प्रिय वस्तु है। जो इस भेंट से उन्हें प्रसन्न कर लेता है, उसे वे खजाने की चाबी दे देते हैं कि इसमें से तुम्हें जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता हो ले जाओ। भौतिक शास्त्र के अन्वेषक, जड़ विज्ञान शास्त्र के उपासक, वैज्ञानिक कहते हैं कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति का सब काम अपने आप होता है। प्रकृति किसी के साथ में कोई रियायत नहीं कर सकती। वह नियमबद्ध है। नियम तोड़कर वह कोई काम नहीं करती। लेकिन वे दूसरे ही क्षण मनोविज्ञान का विवेचन करते हुए बताते हैं कि जिस वस्तु की हम बार बार याचना करते हैं, विशेष इच्छा करते हैं, उसके लिए मस्तिष्क में एक प्रकार का घर्षण होता है और एक चुंबक शक्ति ऐसी पैदा होती है जो इच्छित पदार्थ के सूक्ष्म परमाणुओं को अनंत आकाश में से अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हृदय में उत्कट इच्छा है और मन में अन्य प्रकार के विचार नहीं आते एवं एकाग्रता पूर्वक उसी संबंध की विचार लहरें उठती रहती हैं, तो यह आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वह पदार्थ खींचते हुए
बहुत तीव्र गति से निकट आ जाते हैं और सफलता मिल जाती है। हमें वैज्ञानिकों से भी लड़ाई मोल नहीं लेनी है, क्योंकि वे भी हमारी सब बातों पर पूर्णतः सहमत हैं। अंतर केवल शब्दों का है। प्रार्थना के लिए यदि वे तीव्र इच्छा शब्द का उपयोग करते हैं और तपस्या को वे एकाग्रता कहते हैं, तो यह केवल शब्दों का ही तो अंतर हुआ। बात एक ही है, अर्थ एक ही है। हम प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से चाहें, तपस्या करें, एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न करें, तो हमारे समस्त अभाव मिट सकते हैं, हमारी सच्ची कामनाएं पूरी हो सकती हैं। अखंड ज्योति, मई सन 1941, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6।